नमस्कार दोस्तों। समस्त सनातन प्रेमी भगवत प्रेमी दोस्तों का आत्म परमात्म यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे हर कदम पर प्रभु अपने भक्तों के साथ रहते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और अपनी अनुभूतियों का एहसास करवाते हैं। समय समय पर अपना मार्गदर्शन भी देते हैं और हम सबको इसका प्रत्यक्ष एहसास भी होता है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि आपको भी जो अनुभूतियां हुई होंगी वे हर वक्त आपको अचंभित और आनंदित करती होंगी। प्रभु की कृपा अनुभूति को याद कर आप कई बार हर्षित भी होते होंगे और रोमांच में आपका रोम रोम पुलकित भी होता होगा। प्रेमाश्रु आपकी आंखों में उस वक्त को याद कर आ ही जाते होंगे। मेरा आप सबसे प्रेम पूर्वक एवं आग्रह पूर्वक अनुरोध है कि हमें भी आप अपनी उस कृपा प्रसादी के अनुभव में शामिल करें। आप अध्यात्म परमात्म नामक इस चैनल को अपनी अनुभूतियां व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्ड या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजिए। हम आपके अनुभवों को अपने अन्य सनातन प्रेमी दोस्तों के साथ साझा करने में बेहद प्रसन्नता महसूस करेंगे। और हाँ, यदि यह आध्यात्मिक अनुभूति आपको किसी धार्मिक यात्रा के दौरान हुई है और इसकी पिक्चर्स आपके पास हैं, तो उन्हें भी अवश्य भेजिए ताकि वे भी हम साथ ही दिखा सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जरूर शेयर करें। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल लेने में हम असमर्थ होंगे। आज की अनुभूति करिश्मा जी ने शेयर की है। वो ऐसे है कि करिश्मा जी अपने कुछ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ मां मनसा देवी के दर्शनार्थ गई थी। मां मनसा देवी का यह मंदिर चंडीगढ़ के पास पंचकूला में स्थित है तथा बहुत पुरातन है। बहुत से भक्त पूरी श्रद्धा से दर्शन के लिए सारा साल यहाँ आते हैं। करिश्मा जी भी अपने कई भाई बहनों और बड़ों के साथ वहां पहुंची थी। दर्शन करने के लिए मंदिर में आकर इन्होंने देखा कि मंदिर में बड़ी भीड़ है और दर्शन करने के लिए बहुत सारे दर्शनार्थी मंदिर के प्रांगण में मौजूद थे। अगर आप में से किसी ने मां मनसा देवी मंदिर में दर्शन किए हैं तो देखा होगा कि सामने से मंदिर में प्रवेश करने पर मां की प्रतिमा के दर्शन सामने से लाइन में खड़े होकर होते हैं। साइड में दो दरवाजे मां की प्रतिमा के दाएं और बाएं में हैं। क्योंकि सामने के दरवाजे में बहुत भीड़ थी, करिश्मा दर्शन करने की उत्कंठा से इधर उधर देख रही थी। सामने से मंदिर में प्रवेश लगभग असंभव था। वह अनायास ही बाकी साथियों से अलग होकर मंदिर के पिछले हिस्से में बने हुए पार्क में से होते हुए मंदिर के दाएं भाग में पहुंच गई। मंदिर के उस ओर बाहर की साइड में लगभग 5 फुट ऊंची एक दीवार थी और वह दीवार एक जगह से इतनी टूटी हुई थी कि उसमें से एक व्यक्ति आराम से निकलकर मंदिर के दाएं हिस्से में मंदिर के दरवाजे के पास पहुंच सकता था। उस वक्त वहां सिवाय करिश्मा के कोई भी नहीं था। करिश्मा करिश्माई तरीके से उस जगह से निकलकर दाएं द्वार के सामने पहुंच गई, लेकिन उधर से दर्शन नहीं हो सकते थे। पर मां के दर्शनों की उत्कट इच्छा रंग ले आई। मां को अपनी बच्ची के मन की भावना को जानने में पल भी नहीं लगा। करिश्मा की दर्शन करने की तीव्र लालसा ने मां को अपना स्थान छोड़ने पर विवश कर दिया और अगले ही पल चमत्कारिक रूप से मां की प्रतिमा सीधे से दाईं ओर घूम गई। अब मां दाएं द्वार की ओर चेहरा करके करिश्मा को दर्शन दे रही थी। मां की प्रतिमा करिश्मा के बिल्कुल सामने थी। करिश्मा का रोम रोम पुलकित था। वे धन्य हो गई। मन दर्शन पाकर शांत हो गया था। भगवती मां ने अपनी भक्ता की कामना पूर्ण कर दी थी। जगत जननी के दर्शन के बाद मां का धन्यवाद करते हुए जब वह पीछे मुड़ी तो उस टूटी हुई दीवार में से दर्शनार्थियों की भीड़ एक के बाद एक अंदर आते हुए दिखाई दे रही थी। करिश्मा ने जब यह अनुभव मेरे साथ